बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही धमाकेदार मिक्स सब्ज़ी का सालन बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ये मिक्स सब्ज़ी का सालन बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। अगर आप एक बार इसे मेरे तरीके से बनाकर तैयार करेंगे तो इसी तरह सा खिला खिला सा मज़ेदार सा जो मिक्स सब्ज़ी का सालन है आपका भी बन के तैयार होगा और खाने वाले आपकी तारीफ़ें किए बिना नहीं रह पाएंगे और प्लेटें चाटते रह जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मैंने तमाम मौसमी सब्ज़ियाँ इस्तेमाल की हैं इस मिक्स सालन को पकाने के लिए। आलू, मटर, गाजर, फूल गोभी, बैंगन, शिमला मिर्च, आप हस्बे ज़रूरत हस्बे पसंद कोई सी भी सब्ज़ियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें हम अपनी रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है 1 कप और उसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज इस तरह से लम्बा लम्बा काट के डाल दिया है। साथ ही मैंने शामिल कर दी हैं 6 से 7 सूखी लाल मिर्चें और ज़ीरा शामिल किया है मैंने साथ ही 1 चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को हल्का सा मैंने फ्राई किया है, इन प्याज को सोटे किया है। साथ ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून बगैर पानी के जो है वो डाल दिया है। अगर पानी वाला पेस्ट हो तो फिर आप 2 टेबल स्पून डालिएगा। थोड़ा सा प्याज ट्रांसपेरेंट हुआ है और लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हुआ है 1 मिनट तक। तो जैसे ही प्याज का कलर लाइट सा गोल्डन हुआ है तो मैंने उसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक काट के डाल दिए हैं। टमाटर हल्के हल्के हमारे सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। मसालों में देखिए सबसे पहले नमक डाला है मैंने हस्बे ज़रूरत। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ 1 टीस्पून। हल्दी मैंने डाली है 1/2 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च डाली है 1/2 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे। 1 मिनट तक पका लेंगे इन मसालों को ताकि अच्छे से ये भुन जाए और इनका कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर मैंने 1 प्याली आलू शामिल किए हैं। तकरीबन 2 आलू थे बड़े साइज़ के जिन्हें मैंने क्यूब्स की शक्ल में काटा हुआ था। 1 मिनट तक फ्राई करके अब साथ ही मैं इसमें 1 प्याली गाजर यानी 2 गाजरें थी मीडियम साइज़ की जो कि कट की हुई हैं मैंने ये शामिल कर दी है। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस मसाले के साथ। और साथ ही मैंने फूल गोभी शामिल कर दी है जो कि तकरीबन आधा पाव के करीब थी और मैंने काटी हुई थी इस तरह से। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे क्योंकि ये तीनों चीज़ें टाइम लेती हैं थोड़ा सा पकने में। तो अब 3 से 4 मिनट हम इसको भूनते हुए ही पका लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं इनको भूनते हुए ही चम्मच के साथ हिलाती जा रही हूँ, पकाती जा रही हूँ। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें बैंगन ऐड करूँगी और साथ ही मटर भी ऐड कर दूँगी। तकरीबन 1 पाव मटर थे और बैंगन जो सा है 1 बैंगन था मीडियम साइज़ का और मैंने छिलका उतार के इसकी कटिंग की है। आप चाहें तो छिलके समेत भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपका जी चाहे आप ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, बहुत लाजवाब रेसिपी बनती है। अब इसे हल्की दम वाली आंच पर पकने देंगे। अपने ही मॉइस्चर में तमाम सब्जियां जो हैं पक के हमारी तैयार हो जाएंगी। 15 मिनट तक इसी तरह इसे दम वाली आंच पे कवर करके पकने देंगे। बीच में आप चम्मच चला के देख लीजिएगा। मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला क्योंकि सब्जियां जो सी हैं ये सारी अपने ही मॉइस्चर में पकेंगी। ये खुद ही इतना पानी रिलीज़ कर देंगी कि दम पे 15 मिनट में बहुत अच्छे से ये कुक हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं और बीच में चम्मच चला के चेक भी कर लीजिएगा। तो ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं, हम देख लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी मिक्स वेजिटेबल्स जो सी हैं वो पक के तैयार हो रही हैं। मैं आपको आलू चेक करके दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं आपके आलू हमारा 15 मिनट दम पे पकने के बाद बहुत अच्छे से गल चुका है। बाकी सारी सब्जियाँ भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। और अब एंड पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद शिमला मिर्च थी जिसे मैंने क्यूब्स की शक्ल में इस तरह से कट किया है, बीज वगैरह सारे निकाल दिए हैं। अब शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और साथ ही मैंने कसूरी मेथी ली है 2 चम्मच के बराबर और हाथ से इस तरह से मसल के डाल देंगे। अब चाहें तो फ्रेश मेथी के पत्ते भी काट के डाल सकते हैं। मेरे पास इस वक्त कसूरी मेथी थी खुश्क तो मैंने वही ऐड की है। बहुत अच्छी खुशबू आएगी इससे और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारे सालन में। अब इसमें चाहें तो 1 से 2 चम्मच दूध की मलाई भी उतार के शामिल कर सकते हैं। अब इसकी बुनाई कर लूँगी मैं 1 से 2 मिनट तक और मैं इसे 5 मिनट के लिए हल्के फ्लेम पे फिर कवर कर दूंगी ताकि शिमला मिर्च भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो 5 मिनट के बाद देख लेते हैं। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है तमाम सब्जियों का। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी हमारी मिक्स सब्ज़ी जो है बन के तैयार हो चुकी है। तो व्यूअर्स ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है। आप इसे एक बार मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से मैंने सब्ज़ मिर्ची और सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है और अब इसे मिक्स करके मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ कितनी मज़ेदार मिक्स सब्ज़ी हमारी बनके इस सीज़न के हिसाब से तैयार हुई है। तो आप इसे नान, चपाती या फिर तंदूरी रोटी के साथ खाने के लिए सर्व करें तो यकीन करें कि जो भी एक बार खाएगा वो आपसे बार बार फरमाइश करेगा इस मिक्स सब्ज़ी को बनाने की। और इंशाल्लाह आप सबको ये बेहद पसंद आएगी कि खाने वाले प्लेटें चाटते रह जाएंगे और आपकी तारीफ़ें किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो व्यूवर्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं
तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन फ्री में देखने को मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।